ओके, तो अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा कि इसका जो है ऑटोजोम्स क्या होते हैं, 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स होते हैं। ऑटोजोम्स मतलब बेसिकली जो आपके अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, एंड जो वन पेयर होता है वही जो होता है वो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन या सेक्स क्रोमोसोम होता है। अंडरस्टूड? हाँ, तो जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑटोजोम्स आल्सो। ठीक है, ओके, सो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी DNA in deep. What is DNA? How it is going to restruct, मतलब how it is going to construct our cell. Okay, तो यहाँ पे आपने डबल हेलिक्स स्ट्रैंड्स आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है आपने। क्या होता है ये? आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। हाँ, आपको ये सब समझ में आया, ये सब टाइप समझ में आया आपको? ओके, सो वी विल गो अहेड विद द ऑन द DNA. हाँ, वो राइट हेलिक्स स्ट्रैंड्स की तरफ होता है वो। ओके, ठीक है, यहाँ पे अभी देखो, पहले तो जो डीएनए होते हैं वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है डीएनए का? राइट, तो डीएनए इज बेसिकली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखो ठीक है। हाँ, अभी इसमें क्या क्या होता है, ये क्या करता है, इसमें कैपेसिटी होती है टू रिप्रोड्यूस द सेल। ठीक है, बाकी के जो सेल होते हैं उनमें रिप्रोड्यूस की कैपेसिटी उतनी नहीं होती है। अंडरस्टूड? अगर जैसे आपने किसी एसिड अटैक विक्टिम को देखा होगा या बर्न विक्टिम को देखा होगा, तो उनकी जो स्किन होती है वो सर्टेन अमाउंट तक ग्रो होती है, क्या वो फिर से नहीं आ जाती है? नेचुरली ऐसा होता है? नहीं, तो उसमें क्या करते हैं, उसको स्किन ग्राफ्टिंग वगैरह वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डीएनए है इसकी कैपेसिटी ये है कि अपने से रिप्रोड्यूस करके फिर से ग्रो कर सकता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि कोई जो लेडी है, अगर वो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर इफ शी इज सफरिंग फ्रॉम एनी अदर डिसीज, बट वो फिर भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। क्यों? क्योंकि एट द टाइम व्हेन शी इज प्रेग्नेंट उसकी बॉडी बहुत ज्यादा सेल प्रोड्यूस कर रही है। अंडरस्टूड? मतलब अगर जैसे कि एक टाइम के बाद अगर आपने ये देखा कि जैसे बच्चे जो छोटे बेबी होते हैं, स्मॉल बेबीज, उनकी जो स्किन होती है वो बहुत जल्दी रीग्रो होती है। अगर उनको कोई अगर चोट आई तो फिर से वो उनकी जो वुंड होती है वो जल्दी से हील हो जाती है। बट जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी वो कैपेसिटी खत्म होती है। राइट, अगर आप जैसे कि 60-70 ईयर्स के, लाइक इफ यू सी द पर्सन एट द एज ऑफ 80 या 70, अगर उनको थोड़ा सा नाखून भी जब कट करते हैं उस टाइम पे अगर उनको नेल कटर भी लगा तो उनका जो इंजरी होता है वो भी उनको बहुत महीना महीना चलता रहता है। एंड दैट पर्सन इज डायबिटिक, देन इट इज अ डिफरेंट केस। अंडरस्टूड? हाँ, बट वैसे स्मॉल बेबीज के केस में नहीं होता है, क्योंकि उनके बॉडी में जो सेल प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा होता है। सो दैट्स व्हाई एनी मदर हु इज लाइक प्रेग्नेंट एट दैट मोमेंट, सो शी विल हील वेरी इजीली, मतलब नॉट इजीली बट हाँ वो फास्टली रिकवर करेगी। क्यों? क्योंकि डीएनए की जो कैपेसिटी होती है वो सेल रिप्रोड्यूस करता है, इसी की वजह से उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ मास्टर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं उसको? मास्टर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, व्हाट वी से मास्टर मॉलिक्यूल्स। इन दिस मास्टर मॉलिक्यूल्स ये क्या है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, जैसे हमारा हैंड है तो हमारा हैंड में सिर्फ ये और यहाँ पे जो जॉइंट है वही फ्लेक्सिबल है, क्या ये वाला बीच का बोन फ्लेक्सिबल है? नहीं, बट ये जो डीएनए है ये बहुत फ्लेक्सिबल है, दैट्स व्हाई इट ग्रोज वेरी फास्ट। ओके, अभी इसमें जो है यहाँ पे ठीक है, ये जो हर एक जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना है। किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना है। ठीक है, आपने देखा होगा एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, आपको याद है ये कुछ? ये आपने पढ़ा हुआ है। राइट, ये जो ऐसा ये डबल हेलिक्स स्ट्रैंड होता है ना, ठीक है, आरएनए में हाँ वो क्या होता है, वो यूरासिल होता है।
ठीक है, हाँ राइट। अगर ये यहाँ पे एडेनाइन है तो ये थायमिन के साथ अटैच होता है, एंड इट इज बेसिकली, ये बीच में उसको कौन अटैच करता है पता है? इट्स लाइक सपोज ये एडेनाइन है और ये थायमिन है, तो इसके बीच में ऐसा पेंटोज शुगर होते हैं, ये उनका बॉन्ड अटैच करता है ऐसे। हाँ, ये उनका बॉन्ड अटैच करता है, समझ? हाँ, इसमें क्या क्या होता है? एडेनाइन, देन एडेनाइन होता है, और क्या होता है? गुनाइन, हाँ, देन थायमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, ये याद रखना, AGTC, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एडेनाइन हमेशा टी के साथ अटैच होता है, ATGC, समझ? हाँ हाँ, ओके, अंडरस्टूड, समझ में? एडेनाइन थायमिन, ये देखो गुनाइन, ये एडेनाइन थायमिन, थायमिन, ये साइटोसिन, ठीक है। और इसकी इनिशियल लेटर याद रखना, देखो ये किसके साथ अटैच होगा? थायमिन के साथ। साइटोसिन किसके साथ अटैच होगा? गुनाइन के साथ, समझ में? हाँ, और आरएनए में गुनाइन की जगह पे यूरासिल होता है, ये याद रखना, अंडरस्टूड। और ये किससे अटैच होता है? पेंटोज शुगर से। ये जो है, ये क्या है? पेंटोज शुगर, अंडरस्टूड, ओके। इसको क्या बोलते हैं? प्यूराइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समझा? हाँ राइट, इसको क्या बोलते हैं? प्यूराइंस। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, और पिरिमिडिन्स किसके होते हैं? थायमोसिन एंड ये इसको बोलते हैं थायमिन एंड साइटोसिन को, समझा? ये देखो, अभी प्यूराइंस इसको बोलते हैं एडेनाइन एंड गुदाइन, और साइटो थायमिन एंड साइटोसिन मतलब टी एंड सी, सॉरी टी एंड सी, टी एंड सी जो होता है उसको बोलते हैं पिरिमिडिन। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, समझ में? ओके, ये हमेशा पेंटोज शुगर से ऐड होते हैं। किसी जगह पे वो ऐसा डाउनवर्ड होता है तो किसी जगह पे ये ऐसा इनवर्ड होता है, इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, समझ में? और ये जो मैंने निकाला उसको क्या बोलते हैं? डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रैंड, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हाँ, मतलब ये जो ऐसे स्ट्रैंड्स होते हैं ये हमारे बॉडी में बहुत होते हैं। अगर आप सिंगल लाइक व्हाट कैन से सीमेन का अगर एक लाइक जैसे स्पर्म होता है तो ये एक स्पर्म में बहुत सारे होते हैं। हाँ, इट इज वेरी स्मॉल। अगर जैसे आप अगर कोई किसी का अगर डीएनए ये करते हैं, मैच करते हैं, या डीएनए टेस्टिंग करते हैं, तो उसके जैसे एक सिंगल हेयर स्ट्रैंड में बहुत सारे होते हैं। मतलब वेदर इट्स अ हेयर दिस लाइक जो अपना हेयर है, या आईलैशेस है, या एब्रो है, उसमें बहुत सारे होते हैं, एक सिंगल इसमें, अंडरस्टूड? हाँ, तो ये नहीं कि किसमें एक ही है, ये बहुत सारे होते हैं, अंडरस्टूड, ओके। देन इसके बाद जो है, हाँ अभी देखो, जैसे मैंने बोला कि जो एडेनाइन है हमेशा थायमिन के साथ करेगा, साइटोसिन जो है गुनाइन के साथ करेगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। अभी जो है ये क्या होता है कि ये जो जीन्स है, जो मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में पढ़ाया था जीन्स, तो ये जो जीन्स है वो एक डीएनए फॉर्म करता है। मतलब सोचो हमारे बॉडी में कितने जीन्स होते हैं, समझ में आ रहा है? मतलब एक जीन जो है वो एक डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, एक जीन एक डीएनए मॉलिक्यूल, इस तरह से वो रेशो है। एंड like one if we consider this one eyelash, it also causes so many DNA, समझ में आया? ओके, देन यहाँ पे व्हाट आई कैन से, तो ये जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी की जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करते हैं। जैसे आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि लाइक when it is about the marriage, it should not be in the same family, okay? ये क्यों होता है? जैसे कि पुराने जमाने में गोत्र या ये सब देखते थे, वो क्यों करते थे? आपको कुछ पता है? चलो वो तो छोड़ दो, वो तो बहुत एंशिएंट टाइम के टाइम है। अभी के टाइम पे जो ये बोलते हैं कि मैरिज शुड नॉट बी इन द सेम फैमिली, वो क्यों करते हैं? ओके, इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज मैं एंड माय सिबलिंग, वी विल हैव, जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बोला कि हमारा जो डीएनए है, सिबलिंग्स का डीएनए 60 to 70% से भी ज्यादा मैच होता है, ठीक है? मतलब हमारे बॉडी के 60 to 70% जीन सेम ही है। तो उसमें क्या होगा, एक सर्टेन पॉइंट की बात, अभी मैं आपको जैसे एक स्ट्रक्चर बताती हूँ, देन यू विल टेल मी।
ओके, अभी जैसे सुनो, ये ए एंड बी है, ठीक है, ये फर्स्ट कजिन है। मतलब मान लो कि ए के पापा और बी की मदर दोनों रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो ये फर्स्ट कजिन है, राइट, एंड दे गॉट मैरिड। तो यहाँ पे इसका और इसका दोनों का कितना परसेंट डीएनए मैच होगा? 60%, या लेस टू लेस 40% का मैच होगा ही होगा, ठीक है। नाउ दे हैव अ चाइल्ड सी, अंडरस्टूड। नाउ यहाँ पे अभी ये बी की जो एक दूसरी सिस्टर है, सपोज ये डी, ठीक है, अगेन द डीज, ये चलो अभी ये सन डॉटर मत कंसिडर करो, ठीक है, ये ई है, अगेन दे गेट मैरिड सेम, अंडरस्टूड। तो अभी इनका जो डीएनए मैच होगा ना ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? हाँ, क्योंकि देखो ये जो डी है हमने कंसिडर करते कि इसने भी जो शादी की है वो सेम अपने कजिन से की है, जिस जो एफ है, एंड ये इनका बच्चा ई है, एंड नाउ दीज आर गेटिंग मैरिड। तो इसमें इनका जो डीएनए है ना वो 70% सेम ही रहेगा, ठीक है। अभी हम ये कंसिडर करते कि इनका जो चाइल्ड है वो जी है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक समवन अदर पर्सन है एक्स एंड वाई, ये भी कजिन, मतलब ये भी कजिन थे, एंड दे गॉट मैरिड, और वो इनकी ही कजिन से। हाँ, तो इनका जो बेबी है दैट इज जेड, एंड जेड एंड वी गेट मैरिड, तो इनका डीएनए 80 to 85% सेम रहेगा, समझ में आ रहा है? तो इनका जो बच्चा होगा, सपोज इनका बच्चा है क्यू, तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसमें कोई ना कोई जेनेटिकल डिसीज उसको हो गए ही होंगे, समझ में? क्योंकि ये 4th 5th जनरेशन से सेम ही जनरेशन दे आर गेटिंग मैरिड, समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी जेनेटिक चेंजेस नहीं हो रहे हैं, वो म्यूटेशन हो रहा है, मतलब वही वही चीजें सेम सेम रिपीट हो रही है, गॉट इट? एंड देन उसके बाद क्या होता है कि ये जो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रैंड होता है, इसमें जो रिपीट होते हैं ना सेम सेम जीन्स, वो डैमेज हो जाते हैं, एंड दैट इज नोन एज जंक डीएनए, गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? मतलब आपको सिर्फ एक चीज याद रख, हाँ मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज आपके दादाजी ने, मतलब वो चीज अलग है कि पुराने टाइम का कंस्ट्रक्शन बहुत अलग था, एंड दे वर वेरी गुड एट कंस्ट्रक्शन। सपोज उन्होंने कोई आयरन का कोई पिलर बांधा है, ठीक है, और वो बहुत सालों तक चलते आ रहा है, फिर उसको रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे हम बोलते हैं ना उसको जंग लग गया है, तो वैसे दिस टाइप ऑफ डीएनए, फिर वो कंप्लीटली सेम सेम जीन होते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता है। तो इसीलिए जो नेक्स्ट जनरेशन में जो चाइल्ड हो गए, फर्स्ट जनरेशन में नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन में जो चिल्ड्रन हो गए, अभी तो ऐसा भी होता है कि जो फर्स्ट जनरेशन में जो चिल्ड्रन है दे हैव द प्रॉब्लम लाइक जेनेटिक डिसीज, जेनेटिक डिसऑर्डर, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ऑटिज्म एंड ऑल दैट, तो उनको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? ओके, इसीलिए अगर आप देखोगे तो पहले की जनरेशन में ये प्रॉब्लम्स इतने ये नहीं हुए, हाईलाइट नहीं हुए, बट अभी क्यों हाईलाइट हो रहे हैं? क्योंकि अभी वो जनरेशन बढ़ती जा रही है, समझ में आ रहा है? अभी वो जनरेशन बढ़ती जा रही है, सो दैट्स व्हाई अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? सो व्हेनेवर इट इज अबाउट द मैरिज, यू शुड मैरी द पर्सन जिसके साथ 6 जनरेशन तक कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, समझ? बिकॉज इट्स कंसिडर एज कि जब भी कोई बच्चा बर्थ हो रहा है तो उसके 6 जनरेशन के, मतलब मदर के साइड के 6 जनरेशन, फादर के साइड के 6 जनरेशन, दे विल शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट, अंडरस्टूड? तो अगर यहाँ पे कहीं पे भी उनका ब्लड रिलेशन है नहीं, मतलब उनके जीन्स मैच कहीं पे हुए ही नहीं है, अंडरस्टूड? तो दे विल हैव द डिफरेंट जीन्स, सो दैट व्हाई इट इज अ कैपेसिटी दैट, मतलब इट इज अ चांसेस दैट दे विल नॉट हैव एनी जेनेटिक डिसीज, अंडरस्टूड? और सेकंड थिंग ये भी होती है कि जब ये जेनेटिक ये चीजें सेम सेम रिपीट होने लगती है, सो द चाइल्ड इज हैविंग, मतलब चलो अगर उसको जेनेटिक डिसऑर्डर है भी नहीं, तो क्या होगा कि उसको उसका मेंटल आईक्यू बहुत कम रहेगा, समझ में आ रहा है? तो ये जो बच्चे होते हैं अगर वो मेंटली और फिजिकली फिट भी है तो भी ये स्लो लर्नर वाले कैटेगरी में आते हैं, समझ में आ रहा है? तो मतलब इनका जो आईक्यू है इट विल बी लाइक लेस देन 90, हाँ, क्योंकि जो नॉर्मल ह्यूमन पर्सन जो होता है उसका जो कैरेक्टर
आईक्यू होता है वो 100 से लेके 110 तक होता है, जो एवरेज पर्सन का होता है। अगर किसी का 120 140 है तो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बट इसका लेस देन 90 रहेगा, मतलब ये इस वाले जोन में आएगा, वो स्लो लर्नर वाले। एंड कभी कभी क्या होता है कि उनका आईक्यू 50 से भी कम होता है, मतलब इनका जो आईक्यू होता है वो 50 से भी कम होता है, तो ये क्या आएंगे, दे विल बी लाइक दे विल हैव द इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर। मतलब इनमें क्या होगा, उनकी चांसेस क्या होते हैं कि दे विल बी द मेंटली रिटार्डेड, वी कैन नॉट से द मेंटली रिटार्डेड, इट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अंडरस्टूड? हाँ, तो ये चीजें हैं, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट व्हेनेवर जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं कि व्हेन इट इज अबाउट गेटिंग मैरिज, सो यू शुड एग्जामिन दैट पर्सन शुड नॉट हैव till the 6th generation they should not have the blood relation, they should not have any genetic disorder, क्योंकि ये चांसेस ऐसे होते हैं कि पीछे के 7 जनरेशन का भी वो कैरी फॉरवर्ड करता है। समझ में? जैसे आपको ये वाले चैप्टर में आपको सिकल सेल एनीमिया एंड ऑल दिस डिसीजेस आर देयर, सो वो क्या होगा, अगर 6 जनरेशन में किसी को होगा तो कैरी फॉरवर्ड करके वो बच्चे को भी आ सकता है। वो कोई तो एक मूवी था, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसके फैमिली में कोई ये नहीं था कि मतलब ब्लैड कोई नहीं था, मतलब ऐसा कोई पर्सन नहीं था कि जिसको हेयर ही नहीं है, एंड एट एज ऑफ 25 ही लॉस्ट हिज ऑल द हेयर, क्योंकि उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के हेयर लॉस हुए थे। अंडरस्टूड? हाँ, तो ये चीजें हैं, मतलब वो 6 जनरेशन के बाद भी वो चीजें शो कर सकता है। Understood? Okay. So in a next video we will see about the RNA.